Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं लवली गिर आप सबका बीएन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से मैं आपको कक्षा 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का अध्ययन करवाऊंगा। तो चलिए जानते हैं उसकी विषय वस्तु के बारे में। आपकी पुस्तक की विषय वस्तु में 4 सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं। पहला है इतिहास, दूसरा है राजनीति विज्ञान, तीसरा है भूगोल ज्योग्राफी और चौथा है अर्थशास्त्र। अध्याय 1 से लेके 4 तक हम इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे और अध्याय 5 से लेकर 7 में हम राजनीति विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे और अध्याय 8 से लेकर 13 तक में हम ज्योग्राफी के बारे में यानी भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे और अध्याय 14 से लेकर 18 तक में हम अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम इस कक्षा में अध्याय 8 से प्रारंभ करेंगे। भूगोल का जो अध्याय है अध्याय 8। अध्याय 8 क्या है भी वाटर रिसोर्स। यानी कि जल संसाधन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। रिसोर्स 2 शब्दों से मिलकर बना है। री धन सोर्स। री का अर्थ होता है आगे और सोर्स का अर्थ होता है थिंग्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, यानी कि जरूरतों को पूरा करना। रिसोर्स यानी कि प्रकृति में ऐसा पदार्थ या तत्व जो मानव की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो वो क्या कहलाता है? रिसोर्स यानी कि संसाधन कहलाता है। मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। इन तीनों आवश्यकताओं के अलावा मानव के विकास में 5 तत्व और भी महत्वपूर्ण होते हैं जो उसके विकास में सहायक बनते हैं। वायु, जल, मिट्टी, आकाश, अग्नि। इन 5 तत्वों में एक महत्वपूर्ण तत्व है जल, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जल, वाटर। जल प्रकृति की एक अनुपम देन है जो पृथ्वी पर समस्त क्रियाओं को गति प्रदान करता है। यानी कि पृथ्वी पर जितनी प्रकार की गतिविधियां संचालित होती है उसमें जल की महत्ता रहती है। जल के बिना मानव के जीवन की कल्पना करना असंभव है। आपके अध्याय में परिचय दिया हुआ है, अध्ययन करते हैं परिचय के बारे में। कि पृथ्वी के
71% भाग पर जल है। पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है? जल है और 29% भाग पर स्थल है। यानी कि पूरी पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। इस 71% को आगे एक्सप्लेन किया है कि 71% में 27 जो प्रतिशत जो जल है वो एक समुद्री जल है। समुद्री जल यानी कि खारा जल है, पीने योग्य नहीं, पीने योग्य नहीं है। इस 71% का 97% जो भाग है, जो जल है, वो समुद्री जल है, खारा जल है, पीने योग्य नहीं है। शेष 3% जो जल है वो पीने योग्य है मानव समुदाय के लिए। सिर्फ और सिर्फ 3% ही जल पीने योग्य है और ये जो 3% जल है इसके प्राप्ति के स्रोत दो हैं, एक है रेन और एक है ग्लेशियर। रेन मीन्स वर्षा और ग्लेशियर मीन्स बर्फ। यानी कि वर्षा के माध्यम से अपने को जल प्राप्त होते हैं और एक हिमपात के रूप में या बर्फ के पिघलने से हमें शुद्ध जल की प्राप्ति होती है। तो हम देख सकते हैं सिर्फ 3% जल ही मानव समुदाय के लिए स्वच्छ है, शुद्ध जल है। इससे हम महत्व समझ सकते हैं कि मानव समुदाय के लिए जल एक महत्वपूर्ण तत्व है। जल का हमें उचित प्रबंधन करना चाहिए। हम अधिकांशतः देखते हैं कि वर्षा ऋतु में वर्षा होने से अधिकांश जो जल है वो नदियों के माध्यम से समुद्रों में व्यर्थ चला जाता है। हमें उस जल का उचित प्रबंधन करना चाहिए। जनसंख्या की बढ़ती मांग की पूर्ति में हम जल का सदुपयोग कर सकते हैं। मानसून काल में अनिश्चितता व अनियमितता के कारण अकाल व सूखे की समस्या से निपटने के लिए हमें जल का उचित प्रबंधन करना चाहिए। देश में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बहुउद्देशीय परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं, जिससे पेयजल आपूर्ति, सिंचाई, मत्स्य पालन व पर्यावरण संरक्षण में सहयोग मिला है। इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। यानी कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं आरंभ की गई है, उन परियोजनाओं को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। भारत में 2 स्तरों पर इन परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। 2 स्तर कौन कौन से हैं कि भारत में 2 स्तरों पर परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। एक केंद्र सरकार के द्वारा और दूसरा राष्ट्रीय सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा संचालित परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे बाघानागल परियोजना, रिहंद परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, कोसी बांध परियोजना, टेहरी बांध परियोजना, ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। और इधर है राज्य सरकार के द्वारा संचालित की जाने वाली परियोजनाएं। पहली है चंबल घाटी परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना, माही बजार सागर परियोजना, फरक्का परियोजना, मयूराक्षी परियोजना और मचकुंड परियोजना। इन परियोजनाओं का संचालन हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा भिन्न भिन्न जिलों में किया जा रहा है।
आज के लिए इतना ही। कल हम इन परियोजनाओं का एक एक करके विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। थैंक यू क्लास। घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें।